बदला तो हर आदमी किसी एक ही बात से है, सत्रों से नहीं बदला, सूत्र से बदला है। गौतम सिद्धार्थ को एक सूत्र ने बुद्ध बनाया है। ये कथा भी प्रसिद्ध है, हालांकि ये विल्वमंगल की कथा है, पर पत्नी के 2 लाइनों ने तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया था महाराज। सूत्र नहीं तो बनाया। दाढ़ मास के देह मम तासो इतनी प्रीति, ये शरीर से इतना प्रेम कि तू एक मुर्दे को नाव समझ के नदी पार कराया। ये विल्वमंगल की प्रसंग है, कई लोग इसको गोस्वामी जी पर भी घटाते, जैसी जैसी स्थिति। अरे शरीर से प्रेम करके नदी पार कर ली, राम से प्रेम किया होता तो भवसागर पार हो जाता और चल पड़े महाराज। कालिदास को उसकी पत्नी ने एक ही लाइन कही थी, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, और कालिदास ने उन 4 अक्षरों पर, 4 शब्दों पर रघुवंश, कुमार संभव जैसे ग्रंथों की रचना कर दी थी महाराज। कालिदास 4 अक्षरों पर ही लिख दिए। उसकी पत्नी बड़ी ज्ञानी थी महाराज, कथा तो लंबी है। पंडितों, बड़ी अभिमानी थी, पंडितों ने कहा इसका अभिमान दूर करो, तो देखा दुनिया का सबसे बड़े विद्वान को सबसे बड़ा मूर्ख ही हरा सकता है। देखना, बोले दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन सा? बोले जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। बोले इससे बड़ा मूर्ख नहीं, इसको ले चलो। बोले तू कुछ बोलना नहीं, तेरी रानी से शादी करा देंगे। बोले ठीक है। बोले हमारे गुरुजी आए हैं, शास्त्रार्थ करो। अच्छा ठीक है। रानी ने इशारे में प्रश्न किया, उसने इशारा किया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म होता है। कालिदास ने सोचा जी कह रही है मेरी एक आंख फोड़ेगी, तो तू एक आंख फोड़ेगी, मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा महाराज। इनने कहा कुछ बोलना नहीं। उसने कहा ये तो बात में अब जड़ बुद्धि क्या करे। उसने क्यों इशारा किया। अब पंडित को तो व्याख्या चाहिए। उसने कहा क्या कह रहे हैं गुरुजी, 2 क्या कह रहे हैं। पंडितों ने कहा कह ये रहे हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर ब्रह्म के साथ जीव का भी तो सच्चिदानंद घनत्व द्वैत स्वरूप है। जीव के बिना भी ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे संभव है। तो जीव और ब्रह्म दोनों का जोड़ा है। एक पक्षी, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए, द्विफलस्त्रिमूलः भागवत में। थोड़ी देर में रानी ने इशारा किया, इसको लगा ये कह रही है झापड़ मारेगी मुंह में मारे। कालिदास ने कहा तू झापड़ मारेगी। इसने यूं इशारा किया, मैं एक घूसा दूंगा तेरे माथे महाराज। पंडितों ने, रानी ने पूछा गुरुजी क्या कह रहे हैं। पंडितों ने कहा तुमने कहा था 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। बोले 5 तत्व होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, जब 5 मिल जाते तब सृष्टि होती है। ये बड़े भारी पंडित हैं तुम्हारे गुरुजी तो। ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूं, ब्याह कर डालो मारे। और ये पंडितों ने कह दी थी तू जिंदगी में मौन ही धरा रही हो, जिस समय तू बोला उस दिन तू पिटा। कह दियो मैं आजीवन मौनी हूं। ठीक है। अब ये भी क्या करे, गंवार आदमी ऊंट जा रहे थे, उष्ट उष्ट बोल के उच्चारण किया। पत्नी समझ गई तो मामूल के धक्के दे के निकाल दिया महाराज। इतनी ग्लानी हुई, क्या करूं क्या करूं। इतना महामूर्ख, सोचा मैं आत्महत्या करूंगा तो कुआं में कूदा, पर वो कुआं भी सूखा था। ऊपर से कूदा, नीचे पानी नहीं था। आधे में पहुंचा तो देखो या में पानी ना आया तो मौते जीव निकली बाहर। धरती से टकराया तो जीव कट गई। कुआं के नीचे काली का मंदिर था, वो जीव कट के काली के चरणों में चढ़ गई। भगवती प्रकट हो गई। ओहो, दुनिया में फूल माला बहुतों ने चढ़ाई है, तेने तो अपनी जिब्भा ही चढ़ा दी। आज से तू कालिदास है, जब तू बोलेगा मैं तेरी जीभ पर बैठूंगी महाराज। कौन सा देवता कब प्रसन्न हो जाए मैं, या तो 2 ही चीज देखो, त्रिशंकु ही मरता है, या तो अति विद्वान हो जाओ या बिल्कुल महामूर्ख हो जाओ। हाँ, हम सबरे बीच में कुछ है कुछ नहीं है, इसलिए तो सबरे लफड़े हो रहे हैं महाराज। शाम बड़ी खतरनाक है, या तो
भरी दोपहरी हो या गहन रात्रि हो, तब आनंद है।